बच्चों। हाँ, रखो हाँ। उसको। बेटा संयमी, तुझे इतने लड़के दिखाए हैं, एक भी पसंद आया कि नहीं? Come on, Dad. What all this? Not my type. टाइप्स? शादी के लिए टाइप्स? बेटा अच्छा दूल्हा मीन्स जीवन साथी चुनना चाहिए। इतने लड़के दिखाए तुझे, एक से बढ़कर एक। ऑल आर रिच एंड गुड। क्यों जी, हाँ कि नहीं? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। ये सब लड़के अच्छे पढ़े लिखे हैं, सुंदर हैं और सर्वगुण संपन्न हैं। इतना सब अच्छा है, तू क्यों इनकार कर रही है? बताएगी हमें? अरे क्या कमी है इन लड़कों में? शिक्षण है, पैसा है, अच्छी पर्सनालिटी है, सब लड़के A1 हैं। जितने रिश्ते तुझे लाए हैं ना, वो हर एक अपने पहचान वाले हैं। बेटा अच्छे खासे पहचान वाले हैं, उनके साथ अपने फैमिली रिलेशंस भी हैं। फिर पसंद आया कि नहीं तुझे कोई? डैडी, सब लड़के अच्छे हैं, मैं मानती हूँ। बिल्कुल मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी में बैठकर खा सकती हूँ, ऐसे हैं। पर आपने उनके बायोडेटास देखे? सीधे प्रोफाइल्स। ये संजय सावंत, चेन स्मोकर। ये अरुण वैद्य, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कैजुअली, दैट मीन्स सोशल स्मोकर। ये मितेश राणे, पार्टी एनिमल, पार्टी स्मोकर। ये ऋषभ जाधव, ओकेशनल स्मोकर। ये जय पाटिल, कमिटेड स्मोकर। ये प्रशांत सालगावकर, इसने तो हद ही पार कर दी। वेट लॉस के नाम पर इसने मेंशन किया है स्किनी स्मोकर, बिना मतलब का शो ऑफ। मीत कुलकर्णी, एक्टिव स्मोकर। हर एक के बायोडेटा में स्मोकर ये शब्द कॉमन है। वाह, क्या बात है! It increase the weightage of resume. Dad, don't you think it sounds good? भले वो रोज पीने वाला हो या कभी कभार। छी। अच्छा इतना ही ना? अरे ये सब कॉमन है, सब लड़के यही करते हैं। हर एक घर का हर आदमी यही करता है। टाइम हैज चेंज संयमी। फैक्ट इज फैक्ट बेटा, एक्सेप्ट इट। इसलिए शादी को इनकार क्यों करना? रुको माँ, तुम कहीं ना कहीं गलत हो, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? हाँ? मुझे बताओ, डैड पीते हैं? भैया पीते हैं? नहीं ना? तो फिर? बेटा, पर हर एक लड़के में कुछ ना कुछ तो कमी होती ही है। No one is perfect in this world. ट्रू, पर जो लड़का खुद के शरीर का ख्याल नहीं रख सकता, वो मेरा क्या ख्याल रखेगा? एंड सॉरी, मैं ऐसे लड़कों से बिल्कुल शादी नहीं कर सकती। अरे ऐसा ही विचार करोगी तो जीवन भर अकेली रहोगी। फिर तू शादी नहीं करेगी किसी से? कम ऑन संयमी, स्मोकिंग ये क्या रीजन हुआ शादी से इनकार करने का? हाँ नहीं तो क्या, हर एक लड़का कुछ न कुछ तो व्यसन करता ही है। फिर वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, कुछ भी होने दो, हर इंसान में कुछ न कुछ दोष तो होता ही है। एक आध दूसरी बात तो चलती ही है ना। ऊपर से तुम मॉडर्न जनरेशन की हो और तुम्हारी माँ मिस कुमुद शिर्के बिजनेस वुमन कम सोशल वर्कर भी हैं और ओपन माइंडेड भी हैं। और मुझे देखो, अनिल शिर्के, कैसा फ्री माइंडेड हूँ। और तुम्हारे मॉडर्न जनरेशन में ये सब नॉर्मल बातें हैं बेटा। हाँ, वक्त के साथ थोड़ा बदलना चाहिए संयमी, क्योंकि स्त्री को जीवन में समझौता करना पड़ता है। रुकिए माँ और पापा, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? मीन्स लेट इट बी क्लियर। माँ कहती है समझौता, आई कांट एडजस्ट। मतलब जो लड़का स्मोकिंग करता है, व्यसन करता है, ऐसे लड़के के साथ मैं क्यों एडजस्ट करूं? और मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे लड़कों के साथ जो लड़कियां शादी करती है ना, उनमें जरूर कुछ न कुछ खामियां होती हैं। मतलब बुरी आदतों के लिए समझौता करके क्या फायदा? समझौता तो अच्छी आदतों के लिए होता है ना। अरे वाह। और डैडी, क्या मॉडर्न और क्या ओल्ड, जिनको किसी बात का क्या फायदा क्या नुकसान इतनी सीधी बात समझ में ना आती हो, उनकी शिक्षा का क्या फायदा? क्या बोल रही हो? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुमुद, तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या बोल रही है? तुम क्या बोल रही हो, हमें ठीक से बताओगी? आपको मालूम है दुनिया के 80% लोगों को स्मोकिंग से क्या फायदा क्या नुकसान इतना सा भी मालूम नहीं। वो स्मोकिंग सिर्फ नाम के लिए करते हैं। मतलब? बहुत से लड़के स्मोकिंग सिर्फ मर्दानगी दिखाने के लिए करते हैं। हंसी आती है मुझे। वो तो छोड़ो, कुछ लड़के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्टेटस बढ़ाने के लिए करते हैं, तो कुछ टाइम पास के लिए, तो कुछ फैशन के लिए सिगरेट फूंकते हैं, और कुछ लड़के तो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए सिगरेट फूंकते हैं। आई रियली वंडर,
लड़कियां ऐसे लड़कों पर सचमुच इम्प्रेस हो जाती हैं। इट्स रियली अमेजिंग। स्मोकिंग करने से ये फायदे होते हैं, ये तुझे कहना है क्या? एग्जैक्टली। ठीक है, तो नुकसान भी बताओ, वो भी पता चले ना हमें। डैडी आपकी उम्र क्या है? उसका क्या संबंध है स्मोकिंग से? माँ प्लीज। डैडी आप बताएंगे क्या? माई एज इज 55। फिर भी अभी आप 45 के दिखते हैं, मतलब अपनी उम्र से 10 साल कम। फिर क्या? सिगरेट फूकने वाले अपनी उम्र से बड़े दिखते हैं। और तो और सिगरेट फूकने से मुंह से बदबू भी आती है। इट स्टिंक्स अ लॉट। मुंह से इतनी गंदी स्मेल। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस गर्ल्स स्मूश देम। शिट, यक्स। और माँ, उससे होंठ भी काले पड़ जाते हैं और उसके धुएं से इतनी तकलीफ होती है। माँ, तुम्हारे दांत दिखाओ तो मुझे। नाइस टीथ। थैंक यू। सिगरेट पीने से दांत खराब हो जाते हैं और तुम्हारे नहीं हुए बिकॉज यू डोंट स्मोक। नॉटी। जस्ट किडिंग मम्मा। ठीक है, आगे। सबको मालूम है स्मोकिंग से कैंसर होता है, मतलब कर्क रोग। और सिगरेट पीने वालों के लिए ये मैसेज तो कॉमन है, पर उनको ये सीधी बात समझ में नहीं आती। स्मोकिंग किल्स देम, रूइनिंग देयर ओन प्यूबर्टी। उनका यौवन, उनकी जवानी सब बर्बाद हो जाता है। और तो और सिगरेट की स्मेल जो हर तरफ रहती है, जो उनके शरीर पर, उनके कपड़ों पर, उनकी कार में, उनके पूरे घर में, बिस्तर पर, इवन उनकी एक्सेसरीज पर, जो बिल्कुल असहनीय होता है। इट क्रिएट्स न्यूसेंस। वेरी नाइस, आई एग्री विथ यू। और डैडी, सिगरेट के लिए फिजूल पैसों का खर्च, इतनी फालतू चीजों पर पैसा खर्च करने से अच्छा है ये नौजवान यही पैसा दान धर्म के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फिल्दी माइंडेड पीपल कांट अंडरस्टैंड ऑल दिस। दो दे आर एजुकेटेड, दे इवन डोंट नो द इल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। मतलब उनको ये सीधी बात समझ में नहीं आती कि पैसिव स्मोकिंग बॉदर्स एवरीवन, व्हिच इज नॉट गुड। इवन सेकंड हैंड स्मोक घर के पेट्स के लिए भी हानिकारक होता है। मतलब उनको एलर्जी, लंग कैंसर और तो और उसके धुएं से उनको आई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तेरा कहना बिल्कुल बराबर है, पर मुझे एक ऐसा लड़का बता दे जो बिल्कुल व्यसन नहीं करता हो। सभी कुछ न कुछ व्यसन करते हैं। अब हमने पसंद किए हुए लड़के सिर्फ स्मोक करते हैं। अब एक आध दूसरी बात सह लेना चाहिए, तो ही अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ आराम से जी सकते हैं। स्मोकिंग करता है इसलिए इनकार नहीं करते। मैं स्मोक नहीं करती तो मैं उसका स्मोकिंग करना क्यों सहूं? और माँ, तुम शादी की बात करती हो, ठीक है, आपकी इच्छा अनुसार आप जहाँ कहेंगे मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर उससे पहले मुझे एक बात बताओ। क्या? डैडी, आप माँ को कितना वक्त देते हैं? दिन का बहुत सारा वक्त, हमारी शादी से लेकर आज तक बहुत सारा वक्त दिया है मैंने मेरी लाडली कुमुद को। और आपकी बातचीत, आपसी संवाद? वो भी बहुत होता है हम दोनों में। हाँ ना, पर बहुत सा वक्त व्यसन के लिए खर्च करने वाले लोगों को परिवार वालों के लिए कहाँ से होगा संवाद, और कहाँ से देंगे वक्त? किसी भी रिश्ते की रेसिपी जायकेदार बनाने के लिए आपसी मेलजोल, कीमती वक्त और प्यार की बहुत जरूरत होती है। तो तुझे ऐसे कहना है स्मोकर वक्त देते नहीं, प्रेम करते नहीं, संवाद करते नहीं। हाँ, स्मोकिंग की वजह से आहार योग्य नहीं होता, इसके कारण हमेशा फिटनेस का सवाल रहेगा और सेक्स लाइफ पूरी तरह से बर्बाद। स्मोक करने वाले अनावश्यक विचारों से ज्यादातर डिस्टर्ब रहते हैं, तो कहाँ से आएगा संवाद और कहाँ से मिलेगा प्यार? स्ट्रेस्ड आउट स्मोकर्स, व्हाई दे स्मोक? जस्ट टू रिलीव स्ट्रेस, सिली रीजंस। तो फिर तू ऐसे ही कुंवारी रहेगी क्या? शादी नहीं करेगी क्या? यदि ऐसे लड़के से मैं शादी करती हूँ तो मेरे पति की आदतें मेरी होने वाली गर्भावस्था में मेरे बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती हैं। Instead of spoiling my healthy and wealthy life for such a filthy minded people, I would like to be single. ओ मैडम, सपनों का राजकुमार सिर्फ फिल्मों में होता है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क है। जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा लड़का मिलना आज के जमाने में नामुमकिन है। क्यों नहीं डैड? है ऐसा लड़का who is having right visions for right things. कौन है वो भला मानस? He is my beloved. वो एडिक्ट है जिम का। उसे बहुत बड़ा व्यसन है बैलेंस डाइट का। He is a gym bully. वो स्नीकी स्मोकर की तरह छिप कर नहीं तो सबके सामने एक्सपोज होकर जिम करता है। He taught me all this. Life is more precious, so do not waste it on rubbish people. Because we get life once, so live it very carefully. और हेल्थ और वेल्थ का फर्क भी उसी ने मुझे सिखाया। He is so smart and cute. That's why he is my hero, my role model. करता क्या है? नाम क्या है उसका? उसका नाम है सुजय कुलकर्णी।
कॉलेज डेज से ही हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो मुझे अच्छे से जानता है, मैं भी उसे अच्छे से पहचानती हूँ। 6-7 साल हो गए हमारी मोहब्बत को। वी आर हैविंग अ गुड बॉन्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, बिल्कुल आप दोनों की तरह। बाकी उसे कोई भी व्यसन नहीं है, सिर्फ एक बड़ा व्यसन है, बॉडी बिल्डिंग का। और आपके कहने के मुताबिक ऐसा लड़का मिलना नामुमकिन है, पर सुजय कुलकर्णी 100% मुमकिन है। खैर, क्या करता है वो? 2-3 बुक्स उसके बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, जो डाइटिंग और फिटनेस पर होंगे, और अपनी खुद की जिम खोलने का उसका फ्यूचर प्लान है। बिल्कुल मेरे सपनों का राजकुमार है वो, रियल लाइफ वाला। माँ, आई एम लिविंग रियल लाइफ, नॉट रियल लाइफ, एंड इट्स माई लाइफ का मंत्रा। डोंट बी एडजस्टेबल, बी प्रैक्टिकल। चलो तो फिर बात पक्की। हम इस राजकुमार को शादी के लिए ही नहीं, तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी मदद करेंगे। बिकॉज आई लाइक योर राइट विजन्स फॉर राइट थिंग्स। हाँ या ना कुमुद? हाँ संयमी, आज हमें तुझ पर नाज है कि तू अपने योग्य मत पर अटल है। जो योग्य निर्णय लेता है वो कभी गलत नहीं होगा। थैंक यू माँ। और जरूरी नहीं कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग माँ बाप ये बराबर निर्णय लेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी अपना इंडियन माइंडसेट ये ऐसा ही है। माँ बाप जो कहते हैं वही सुनना पड़ता है, वही करना पड़ता है। बट आई वॉज रॉन्ग। अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छे आचार विचार जिसके पास है, वो भले ही उम्र से छोटा हो, और उसने यदि बड़ों के सामने अपना निर्णय दिया तो वो बिल्कुल गलत नहीं। इस जग में अच्छा बर्ताव करना और अच्छा जीवन जीने का ये सबको अधिकार है। चलो तो फिर हम कुलकर्णी के बेटे से मिलेंगे। मजाक किया बेटा, जमाई राजा हैं वो अपने। Oh, Mom and Dad, I love you. Mwah.